भारत से 4 दिन की खतरनाक जंग जीती। भारत के खिलाफ जंग जीतने पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत के साथ जंग लड़ी। एयरफोर्स और फौज ने दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर रेलवे स्टेशन पर तकरीब से खिताब, बोले कि अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, चीन के साथ मिलकर सीपेक 2 पर काम कर रहे हैं। टीम वर्क से मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी आ रही है। महंगाई और पॉलिसी रेट में खातिर ख्वाह कमी आई है। वज़ीर आज़म ने पाक बिजनेस ट्रेन की अपग्रेडेशन और मुसाफिरों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़ीनो आराइश की गई। टिकट का पुराना निज़ाम ख़त्म करके डिजिटलाइज्ड सिस्टम मुतारिफ कराया गया। रेलवे की बेहतरी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा। भारतीय लोकसभा में ऑपोजिशन के मोदी सरकार पर ताक कर निशाने। ऑपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। मोदी सरकार को बेशर्म भी कह दिया। बोली, हुकूमत तशहीर कर रही थी कि कश्मीर में अमन है, सयाह कश्मीर जाए। कल वज़ीर दिफा ने तारीख पर 1 घंटा लेक्चर भी दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम हमला कैसे हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। भारतीय वज़ीर आज़म में जुर्रत नहीं कि सदर ट्रंप के जंगबंदी के दावों को झुठला सके। कांग्रेस रहनुमा अमरिंदर सिंह भारतीय फ़ज़ाइया के गिरने वाले राफेल की तस्वीर ले आए। कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में भारतीय फ़ज़ाइया का राफेल पहले दिन ही गिरा, लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने जनता को बेवकूफ़ बनाया। एक रोज़ पहले कांग्रेस के रहनुमा भारतीय फ़ज़ाइया के गिरने वाले तैयारों की तफसील बता दी थी। भारतीय वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की अनोखी मंतक। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों का वोटर ID पाकिस्तान का है। अमित शाह से सच्चाई भी बर्दाश्त न हुई। साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम के बयान पर आग बगोला हो गए। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, चिदंबरम साहब, पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास सबूत हैं। दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। पूछे कि ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ? दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही आखिर क्यों मारे गए? हमारे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की पूजा की गई, वो कितना उड़े? इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी सरकार में दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं? सिफारती महाज पर भारत को एक और धचका। अमरीकी सदर ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत लिख दिया। ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, कौम और इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर इन इक़दार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती है। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का खत अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम करा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का अज़्म ज़ाहिर किया है। बानी PTI ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी ने कासिम और सलेमान को हिदायत की है कि पाकिस्तान न आए। तो तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे बच्चे किसी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है, जिसके लिए हिदायत भी दे दी है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की तरदीद। कासिम और सलेमान के पाकिस्तान न आने की खबरों को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा कि भाई ने अपने बेटों और हमें तहरीक से अलग रखने की हिदायत की हैं। वो अपने वालिद से मिलने के लिए आएंगे। शेख वकास अकरम ने एक्स पर लिखा कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, बानी के बेटे पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI के बच्चों की पाकिस्तान आमद के बाद बहुत से ड्रामों में से एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी की कोई भी चाल बगैर सियासी या माली मुनाफे की नहीं होती। बानी PTI के बच्चों के पाकिस्तान आने से रोकने के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा कि वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मुनाफ़क़त में लिपटी बुज़दिली है। हकीकी आज़ादी के लिए आम आदमी की औलाद और अपनी औलाद यहूदी लॉबी के लिए, कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का।
तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। चीनी की कीमत में हालिया रद्दोबदल से 300 अरब रुपए कमाए गए। ऑडिटर जनरल का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कमेटी ने FBR से शुगर मिल्स मालिकान के नाम मांग लिए। चीनी 1 अरब रुपया महंगी होने पर 44 अरब रुपए कमाए जाते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल का दावा, कहा कि कई साल से चूहे बिल्ली का खेल जारी है, खुदारा मुआफ कर दें। मुइन आमिर पीरजादा ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहा कि गारंटी दी जाए जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की उनसे वापस नहीं खरीदी जाएगी। रियाज फतेहाना बोले कि चीनी की कीमत में कौम के साथ 287 अरब का धोखा किया गया। निशानदही करने वाले केन कमिश्नर पंजाब जमान भट्टो को खुड्डे लाइन कर दिया गया। ख्वाजा शहराज के भी सवालात पूछा कि जिन शुगर मिल्स ने मान बनाया उनके मालिकान के नाम क्यों नहीं बताए जाते। शहरियों ने चीनी पर 56 रुपए फी किलो ज्यादा अदा किए, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। सेक्रेटरी सनत बोले कि हुकूमत शुगर सेक्टर की डीरेगुलेशन पर संजीदगी से सोच रही है। चीनी दरामद न की गई तो नवंबर में नोटिस इजलास क्रैकडाउन बेसुध। मुल्क भर में चीनी का बहरान झुमका तू। डीलर्स और शुगर मिल्स के दरमियान खरीदो फरोख्त का तनाज़ा बरकरार। शुगर डीलर्स का कहना है आज भी चीनी 165 रुपये पर नहीं मिल सकी। सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने से चीनी की सप्लाई मुअत्तल। शुगर मिल्स ने वजारत से मिलकर चीनी बरामद करा दी। अरबों का मुनाफा मुलजिमान हड़प कर गए। मिल्स मालिकान हड़प कर गए। अब बहरान आया है तो जिम्मेदार सिर्फ डीलर्स को करार दिया गया। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि चीनी के ज़ख़ीरों की कोई कमी नहीं है। उधर मार्केट में चीनी दस्तयाब न होने पर सारिफ़ीन परेशान है। लाहौर इस्लामाबाद के बाद कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब हो गई। जहां दस्तयाब वहां कीमत 190 से 200 रुपये फी किलो तक है। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। केन कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। चीनी की सप्लाई रोकने के लिए सप्लायर्स और शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। सियासी और जमहूरी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिर सकती, हिम्मत है तो गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सियासी मुखालिफिन को खुला चैलेंज। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कोई हुकूमत को गिरा सकता है, ना ही किसी की इतनी औकात है। 5 अगस्त की तहरीक के लिए पुरअज़्म है। पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। झूठे मुकदमात लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। हर मरतबा तहरीक का ऐलान होते ही सजाएं, नाअहलियाँ, मुकदमात और पेशियाँ शुरू हो जाती हैं। हम घबराने वाले नहीं हैं। जो ये सब कर रहे हैं वो घबराए हुए हैं। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गन्नापुर के वारंट की गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि अलीमा खान ने पार्टी हाईजैक कर ली है। अलीमा खान से सहाफ़ी का सवाल। मानी की बहन ने जवाब दिया, उनसे अपनी पार्टी संभाली नहीं जाती। PTI की क्या फिक्र पड़ी है। इनके पास सिर्फ 6 लोग हैं। एक बंदे के पास 10-10 ओहदे हैं। आवाज़ उठाने वालों को नाअहल किया जा रहा है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को आवाज़ उठाने पर नाअहल कर दिया गया। अब पार्लियामेंट में उमर अयूब को नाअहल करना चाह रहे हैं। बानी PTI ने पार्टी को कहा है कि नाअहलियों से घबराना नहीं है, अवाम को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दीवार में लिखा नजर आ रहा था, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून को फॉलो करे। अपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है होश के नाखुन लें। बानी PTI से किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। तहरीके इंसाफ के एक और रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। N1 चित्राल की नशिस्त भी खाली करार। 9 मई वाक़यात में सजा याफ्ता होने पर आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली पर आज ही फैसला महफूज किया था। NA-129 लाहौर, NA-66 और PP-87 में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। सेनेट में एजाज चौधरी की खाली होने वाली नशस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया। NA-129 की सीट रुकन कौमी असम्बली मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई थी। NA-66 और PP-87 की नशस्तें PTI अरकान नाअहल होने की वजह से खाली करार दी गई। बानी PTI की जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए अपीलें समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया। 12 अगस्त को नया बेंच केस सुनेगा।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर की दरख्वास्त पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी की। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में समाअत की। आइंदा समाअत पर मजिस्ट्रेट अब्दुल्ला अपने रूबरू रिकॉर्ड होने वाले 164 के बयान की गवाही देंगे। किर्गिज़स्तान काबीना के वक्त की इस्लामाबाद आमद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन में पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। बैनुल हुकूमती कमीशन के 5वें इजलास से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार। वज़ीर आज़म ने IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मजबूत आज़म का एआदा किया। मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए मुअस्सर पैरवी पर जोर दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक अमरीका तिजारती माहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका पहुँच गए। तिजारती मुज़ाकरात को हत्मी शक्ल देंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक माहदे से दोनों मुल्कों की मईशत को फ़ायदा होगा। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती और मुआशी रवाबित बाहमी ताल्लुकात का अहम सतून है। IT, मादनियात और ज़राअत में शराकतदारी के मौक़े हैं। 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को रवायती और गैर रवायती शोबों तक वसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान का गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी और UN की रुकनीत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल रुकनीत दे ताकि मसले के हल की जानिब हकीकी पेशरफ्त हो सके। 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले कि सिंतास मुआहिदा कोई भी एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। मानसून का 5वां स्पेल मुख्तलिफ शहरों पर असरअंदाज होने को तैयार। 31 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मतवक्के हैं। भिम्बर, समाहनी, धीरकोट, गुजरात और शकरगढ़ में बादल बरस पड़े। मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। बारिशों से सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, सवात, मालाकंड, दीर, बुनेर के दरियाओं में तग़यानी का खदशा। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 26 जून से अब तक मानसून के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात अमवात की तादाद 288 हो गई। पंजाब के हर जिला में अमराज़े दिल के इलाज का वादा वफा। पंजाब में जिलाई सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। 16 अजला में लैब्स कायम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात तलब कर ली गई। मरीम नवाज ने कहा कि अजला में कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर जिला में मरहलावार कैथ लैब बनाएंगे। मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। बेहतरीन डॉक्टर्स और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलियात घर की दहलीज पर मुयस्सर होंगी। महकमा तालीम में बराह रास्त भर्तियाँ नहीं होंगी। तालीमी निज़ाम मुस्तक़बिल, अखलाक और उम्दगी पर इस्तवार होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टीचिंग लाइसेंस तकसीम करने की तकरीब से खिताब कहते हैं, टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीख़ी संग मील है। इससे असातिज़ा के वक़ार और कारकर्दगी में इजाफा होगा। काबिलियत और जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। असातिज़ा से मेरी तवक्को है कि वो इस शोबे की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी के क़यादत का मंशूर ही लोगों की खिदमत है। के इलेक्ट्रिक और बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं
कि इलेक्ट्रिक समेत दीगर कंपनियां प्रीपेड मीटर्स इस्तेमाल करें। इज्तिमाई सजा देना गैर आईनी है कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क हम सब का है, मसले का मुतबादल हल ढूंढना होगा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले कि 200 यूनिट बिजली का टैरिफ लाकर अवाम को जहनी खौफ में मुब्तला किया गया। प्रोटेक्टेड स्लैब सिस्टम से शहरी परेशान हैं। सिंध हुकूमत ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स पैदा करने की फैक्ट्री लगा रखी है। बच्चों को तालीम देंगे तो ही बेहतरी आएगी, मगर हुकूमत तालीम देना अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का स्कूल की तामीर नौ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सड़कें, गलियां और स्कूल बनाएंगे। अमीर गरीब के लिए एक जैसी तालीम होगी। सरकारी स्कूलों को इस काबिल करेंगे कि मिडिल क्लास भी फख्र महसूस करे। मयार और मेरिट पर समझौता नहीं होगा। चैंपियंस की दौड़ में पाकिस्तान का पहला नंबर। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में कैंगरूज को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना। ग्रीन शर्ट्स का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला खूब रास आया। सईद अजमल की स्पिन बॉलिंग का जादू सर चढ़कर बोला। 16 रन की कीमत 6 बल्लेबाजों को निमटा कर वसूल की। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की बारी 74 रन पर सिमट गई। कौमी ओपनर्स ने बगैर कोई विकेट गंवाए 8वें ओवर में ही हदफ मुकम्मल कर लिया। शर्जील खान ने 32 और सोहेब मकसूद ने 28 रन बनाए। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान चैंपियंस पहले ही प्लेऑफ्स में जगह बना चुकी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेटर्स ने लॉर्ड हिल में तैयारियों का आगाज कर दिया। ब्रावर्ड काउंटी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग को बेहतर बनाने पर काम किया। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में भी खूब हाथ पांव खोले। वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज के तीनों मैचेस लॉर्ड हिल में खेले जाएंगे। इब्तिदाई मार्का 1 अगस्त को शेड्यूल है।